हेलो दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरेलीपुर की, जहां एक ऐसा शख्स रहता था जिसने अपनी लाइफ के पिछले 45 सालों में कभी झूठ नहीं बोला था। ना ही अपनी बीवी से, ना ही बच्चों से, और ना ही अपने गांव वालों से। कोई कुछ भी पूछता उसका सीधा जवाब होता था, ना कोई मिलावट, ना कुछ। परंतु एक दिन वो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि पूरे के पूरे गांव वाले दंग रह जाते हैं। रामू एक साधारण सा किसान था। वह सुबह 4 बजे उठता था, अपने खेत पर जाता था और शाम को चाय की टपरी पर चाय पीता था। गांव वाले लोग उसको अक्सर चिढ़ाते रहते थे। गांव वाले पूछते रहते थे, इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? उसका सीधा जवाब, जिसके पास ज़्यादा पैसा वही जीतेगा। उसकी बीवी ने पूछा, आज कितनी कमाई हुई? उसका सीधा जवाब, 180 रुपीज़। उसके बेटे ने कहा, मेरी शादी कब करोगे? उसने कहा, अभी पैसे नहीं हैं, 2 साल बाद। सीधा जवाब, मतलब कि कोई मिलावट नहीं। एक दिन गांव में नया कलेक्टर आया, अनुराग नाम का। उसने गांव वालों को बुलाया और गांव वालों से पूछा, इस गांव में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन करता है? कौन कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं? गांव वाले सभी चुप। रामू को बुलाया गया। रामू से पूछा, रामू बताओ कि गांव में कौन कौन भ्रष्टाचार करता है? रामू चुप रहा। रामू ने कहा, साहब सभी करते हैं। कलेक्टर खुश, जल्दी जल्दी नाम बताओ सबके। रामू ने कहा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मैं हूँ। कलेक्टर दंग रह गया और उसने कहा, रामू मजाक मत करो, सच सच बताओ। रामू ने कहा, साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 12 साल पहले मुझे सरकार द्वारा सिंचाई के लिए पाइप दिया गया था, वो मेरे घर के आंगन में दबा हुआ है। जो मुझे बुवाई के लिए बीज मिलते थे सरकार द्वारा, वो मैं ब्लैक में बेचकर उससे पैसे ले लेता था। और जो सड़क के लिए 8 लाख रुपए मिले थे गांव के, उससे मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ये सब सुनकर गांव के सभी लोग, पंच, सरपंच, सभी दंग रह गए। कलेक्टर गुस्से में लाल, तुम रामू, तुम कैसे कर सकते हो ये? रामू ने कहा, जी साहब, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई छोटा झूठ नहीं बोला, तभी मैं इतना बड़ा आज झूठ बोल पाया। असल में ये सब मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया, जो कि 7 साल पहले गुजर गए। कलेक्टर पहले चुप रहा और उसके बाद मुस्कुराया। रामू, 45 साल बाद तुमने जो झूठ बोला है वो भी एक सच्चाई के लिए बोला। रामू ने कहा, सच्चा इंसान वही होता है जो गलत वक्त पर झूठ भी बोल सकता है, किसी की आत्मा के लिए, किसी की इज्जत के लिए। आज मैंने जो झूठ बोला है उससे मेरे बड़े भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, उसको कोई अब लोग गाली नहीं देंगे। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि कभी कभी अच्छाई के लिए हमको अगर झूठ बोलना पड़ जाए, जिससे किसी की इज्जत और आत्मा बच जाए, तो उस समय हमको झूठ बोल देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है जहाँ पर आपने अच्छाई के लिए झूठ का प्रयोग किया हो, बुरे वक्त में झूठ बोला हो।